इस साल यानी 2025 में 64 वर्षों बाद देश में होली और रमजान का जुमा एक साथ आ रहे हैं। प्रशासन को हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की चिंता है, लेकिन भारत के इतिहास में होली सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं रही। मुगल शासनकाल में एक ऐसा त्योहार था जिसे हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते थे। 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठे मोहम्मद बिन तुगलक पहले मुस्लिम सुल्तान थे जिन्होंने सार्वजनिक होली के उत्सव में हिस्सा लिया था। उसके बाद मुगल शासकों ने भी इस परंपरा को अपनाया और इसे शाही महलों तक पहुंचाया। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और उसके दौर में आगरा के किले में होली का जश्न मनाया जाने लगा। इतिहासकार मुंशी जकीउल्लाह अपनी किताब तारीख हिंदुस्तान में लिखते हैं कि मुगल दरबार में भी होली एक प्रमुख आयोजन बन गया था। इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव अपनी किताब अकबर द ग्रेट में लिखते हैं कि अकबर के समय में दीवाने आम में टेसू के फूलों से बने गुलाल और गुलाब जल और इत्र से होली खेली जाती थी। मुगल शहंशाह अकबर को रंगों का विशेष शौक था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर हरम में अपनी बेगमों खासकर हरखाबाई के साथ होली खेलते थे। जहांगीर भी होली को पसंद करते थे। उनकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि उस समय लोग यह मानते थे कि होली साल का आखिरी दिन होता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है। जहांगीर अपने महल में इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते थे। शाहजहां के समय में भी होली का आयोजन भव्य होता था। कहा जाता है कि दीवाने खास में शाही दरबारियों और आम जनता के बीच होली की विशेष दावत होती थी। मुगल इतिहास में औरंगजेब को कट्टर इस्लामी शासक माना जाता है जिसने हिंदुओं के धार्मिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी। उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैन खान ने अपनी किताब मासिर ए आलमगीरी में लिखा है कि 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने अपनी सभी 21 सूबों में हिंदुओं के मंदिर तोड़ने और उनके त्योहारों पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इस फरमान के बाद होली मनाना शाही हुक्म के खिलाफ हो गया था। मुगलों के अलावा नवाबों के महलों में भी होली खेली जाती थी। लखनऊ के नवाब सादत अली खान और आसुफदौला होली की तैयारियों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि होली सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का त्योहार था। मुगल बादशाहों से लेकर नवाबों तक सभी ने इस रंग के पर्व को अपनाया और इसे उत्सव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज जब होली और रमजान का संगम हो रहा है, यह हमारे सांस्कृतिक मेल जोल और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती की याद दिलाता है।